तालिबान सरकार में आपसी फूट लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते राष्ट्रपति भवन में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लात घूंसे मारे गए। इस दौरान तालिबान सरकार में हक्कानी गुट का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज्बेक समुदाय के लोग शामिल हों। एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। इसको लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने प्रस्ताव पारित किया है और कहा कि राहुल गांधी को जल्द अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रही हूं। मेरा मानना है कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक सिख चेहरा ही होना चाहिए। मुझसे पूछा गया था, मैंने इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि कैप्टन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और पार्टी के हितों को आगे रखते हुए काम करते रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4 साल के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकी ली और लिखा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। बीजेपी का मुकाबला करने की उम्मीद करना बेकार है। कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविक भारत दौरे पर हैं। इसके चलते विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविक आज नई दिल्ली पहुंचे। फ्लाइट में अब 86% यात्री सफर कर सकते हैं। इसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही टिकट के दामों में भी कमी लाने के आदेश दिए गए। केरल में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10 से ज्यादा WIPR वाले पंचायतों और वार्ड में विशेष सख्त लॉकडाउन लगाया है। देश में कोरोना मामले एक दिन में एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 30,773 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 309 कोरोना संक्रमितों की जांच चली गई, जबकि 38,945 लोग ठीक हुए। अभी भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल से ही सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 19,352 नए कोरोना के मामले सामने आए, तो वहीं 143 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक देश भर में 80,43,72,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो वहीं बीते दिन 85,42,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। यूपी में वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है, जहां कानपुर में 250 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसमें से 10 बच्चों समेत डेंगू के 25 मरीज शामिल हैं। कुछ मलेरिया के मरीजों को भी भर्ती किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला से नई दिल्ली वापस जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति शनिवार को ट्रेनी अधिकारियों के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेडिकल के अंदर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। बॉर्डर खोलने को लेकर बनाई कमेटी आज मुरथल यूनिवर्सिटी में बैठक करेगी। बैठक में पंजाब के 32 जत्थेबंदियां शामिल नहीं होंगी। ये फैसला सोनीपत में हुई बैठक में लिया गया। किसान कमेटी की बैठक को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत सकारात्मक रहेगी। इसके साथ ही विज ने कहा कि किसान आंदोलन से हमें कोई दिक्कत नहीं। कुंडली से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के अधिकारियों के कामकाज को लेकर काफी बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे, उनको जनता का काम करना होगा। नहीं माने तो मैं सरकार से बाहर हो जाऊंगा और सुधार नहीं हुआ तो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल दी। अब दोनों दोस्त घर पर मोती की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल दोनों ने सोशल मीडिया पर मोतियों की खेती से जुड़ी एक वीडियो देखी और इस पर काम करने की प्रणाली को अपनाया। यमुनानगर के यमुना नहर में पैर फिसलने से एक व्यक्ति डूब गया। इस दौरान डूबे व्यक्ति को बचाने गई नाव भी यमुना में पलट गई और उस नाव में 6 लोग सवार थे। 2 लोग लापता हो गए, 4 को बचा लिया गया। पानीपत के बाबरपुर गांव में झाड़ियों से एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में 3 वाहनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रादौर के जुब्बल गांव के पास।
सितारगंज में बाइक सवार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है, लेकिन इस दौरान 16 साल से कम उम्र के फैंस को प्रवेश की अनुमति स्टेडियम में नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दुबई में कोविड रिपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं होगी।